नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि जानते हैं, मैं टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग सभी की जानकारी देता रहता हूं, जिसमें आप फूल, सब्जी, फल और मेडिसिनल प्लांट सभी चीज़ें उगा सकते हैं। यानी कि एक हरियाली को बरकरार रखने का, हरियाली को कायम रखने का या हरियाली को कंटिन्यू रखने का एक साधन है। और मैं उसमें आपको पूरी जानकारी, मेरा पूरा सहयोग आपको रहता है। संडे को हमारी जो है ऑनलाइन फ्री क्लास होती है, शाम को 5 से 6, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर 9996928517 पे। तो आज दोस्तों देखिए क्या लेकर के आया हूँ। जैसे कि सब्जी है, सब्जी हमारी रोज़ की ज़रूरत है। हम सब्जी को 3 टाइम लगाते हैं। एक हम कहते हैं गर्मी की सब्जी, एक बरसात की सब्जी और एक सर्दियों की सब्जी। तो 3 टाइम में लगाते हैं और हमें लगाना भी पड़ता है। अगर कंटिन्यू हमें सब्जी खानी है, डेली का सब्जी की तो डेली ज़रूरत है, चाहे वो हरी सब्जी हो, आलू हो, प्याज हो, बैंगन हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, तो उसको हमारी ज़रूरत को पूरा रखने के लिए अपने घर में उगाएं तो ऑर्गेनिक होता है, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र से फ्री होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये जो है हमने 15 किस्म की सब्जी निकाली है। ये किट, सीड किट है, 15 किस्म की सब्जियां हैं। आपने हमारे बागीचे में देखा होगा 7-7, 6-6 फुटी लौकी देखी थी, पिछले साल देखी है। उस लौकी को लगाने का समय आ गया है। यानी कि 5-6 फुट 7 फुट की जो लौकी है उसका लगाने का समय आ गया है। उसमें 3 तरह की है, एक ढोल लौकी है, एक लंबी जो 7-8 फुट की है और एक और वाइट लौकी होती है वो है। तीनों तरह के बीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, और उसके साथ और बहुत सारे जो बीज हैं इस सीज़न के, यानी कि बरसाती सीज़न के, उसको लगाने का समय मई, जून, जुलाई, ये 3 महीना इनके लगाने का समय होता है। बरसाती सीज़न का मतलब लोग समझते हैं कि जब बरसातें होंगी तब लगेगा, नहीं। बरसाती सीज़न की सब्जियों को पहले लगाया जाता है ताकि उसकी पौध तैयार हो जाए, बेल तैयार हो जाए और जब बरसातें पड़ें तो ग्रोथ करके और फ्रूटिंग देना शुरू करे। तो इस सीरीज़ में मैं ये जो सीड दिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सीड भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए आप कि क्या क्या सब्जी हमारी लगी हुई है। गमलों में लगी हुई है, आपने देखी भी है, लेकिन कुछ मैं अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये शिमला मिर्च लगी है और मात्र ये 10 इंची का गमला है। आप देख सकते हैं 10 इंची के गमले में शिमला मिर्च देखिए। ये शिमला मिर्च देखेंगे, ये देखिए कैसे कंटिन्यूस फल लगता चला आ रहा है और ऊपर भी फ्लावरिंग, ये देखिए फल बन रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरह एक पौधा नहीं, इसमें देखिए 2 पौधे लगाए हैं, इनमें फल देखेंगे, इसमें 2 पौधे लगाए हैं, इसके अंदर देखिए फल, कंटिन्यूस फल बनता चला आ रहा है। ये देखिए इसके अंदर भी कंटिन्यूस फल चल रहा है, इसमें भी देखेंगे। तो हमारी ज़रूरत जो है इन 4-6 गमलों में, हमने 6 गमले मात्र ये लगाए हैं। 6 गमलों में लगा करके हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, अपनी बालकनी में या अपने छत पर लगा करके, अगर आपके पास जगह नहीं है तो। ये देखिए, ये जो हमारे 8 इंची गमलों में ये टमाटर लगाया हमने, ये देखिए इस टमाटर को बोलते हैं बोनसाई टमाटर। बोनसाई मतलब ये देखिए मात्र जो 6 इंची का पौधा है और उसके अंदर टमाटर देखिए आप, और इस मई के महीने में है। तो ऐसी सब्जियां आप चाहते हैं तो हम साल में 3 बार, यानी कि गर्मी की, सर्दी की और बरसात की, तीनों सीड्स समय समय पे प्रोवाइड करते हैं। हमारे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके आप इन सब चीज़ों को हमसे ले सकते हैं। अक्सर होता क्या है, आप मार्केट में जाते हैं, मांगते हैं हमें बरसाती चाहिए, तो बरसाती के नाम पे कोई भी दे दिया। अब बरसाती जो है वो उस सीज़न में दे दिया तो भी जो पौध है उसकी इतनी लंबी लंबी बेल होती चली जाएगी। आपके बालकनी में, आपके छत पे इतनी जगह नहीं होती है कि लंबी बेल रहे। तो हम कोशिश हमारी रहती है कि छोटे में फल देने वाला, जैसे कि अब शिमला मिर्च देख रहे हैं, टमाटर देख रहे हैं, अभी मैं खीरा भी दिखाता हूँ, तो इस तरह से फल रहा है कि गमलों में ही आपकी ज़रूरत पूरा हो जाए। तो बीज प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए खीरा जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत है और इस गर्मी में बहुत हमें राहत देता है। ये खीरा हमने गमलों में लगाया, छोटी पौध थी, 6 इंची की पौध, 15 से 20 दिन हुआ है और इसके अंदर फ्रूटिंग देख सकते हैं आप। ये सिर्फ दिखाने की नहीं, खाने के खीरे हैं। ये देखिए लगातार, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और लगातार ये देखिए 5, ये फ्रूटिंग चलती रहेगी और इसको हम अपने घर में इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। तो ये लगाया कितना है, 16 इंची 18 इंची गमले में लगाया है। अगर आप 8 इंची 10 इंची गमले में खीरा जैसी चीज़ लगाएंगे तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से फल कम हो जाएगा। और इसमें गमले की चौड़ाई अच्छी है
गहराई अच्छी है, तो इसमें इसके जो न्यूट्रिशन है कंप्लीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार इसके अंदर फल आ ही रहा है। और साथ ही साथ बता दूं, किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके लिए खीरा को क्या करता है, फल मक्खी जो होती है वो फल मक्खी नुकसान करती है, और फल मक्खी के लिए हमने फल मक्खी ट्रैपर लगा दिया है। ये इस होल से फल मक्खी यहाँ जाती है, इसमें एक तरह की खुशबू होती है जो उसको अपनी तरफ खींचती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फल मक्खी इसके अंदर ट्रैप हुई है। इस तरह से ट्रैप हो जाती है और हमारा पौधा बिना किसी दवाई के स्वस्थ रहता है। फल जो है हमें बिना किसी पेस्टिसाइड के मिल जाता है। तो इस तरह से आप बीज लगा करके और इस तरह का खीरा जो है अपने घर का ताज़ा खीरा खा सकते हैं। देखिए लगातार लग रहा है। तो देखिए 3 गमला लगाने से आपके खीरे की ज़रूरत सलाद में पूरी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं आखिर हम कौन कौन सा बीज ऐसा दे रहे हैं बरसाती सीजन के लिए, जिसको लगा के आप कंटिन्यूअस अपने घर की सब्जी अपने छत से, अपनी बालकनी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं और सारी सब्जियां हमारी घर की यूज़ हो जाती हैं। कहने का मतलब ऑर्गेनिक अपने छत पे या छोटे से गार्डन में या बालकनी में उगा सकते हैं। तो ये देखिए बरसाती सीजन की सीड्स की बात की थी मैंने, अब मैं एक एक सीड दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी सब्जियाँ हम ये बरसाती सीजन की, रेनी सीजन की लगा सकते हैं और इनका लगाने का समय क्या है। ये देखिए ये पैकेट्स हैं। सबसे पहले हमने निकाला ये फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन हर आदमी को पसंद होता है और ये ज़्यादा कोई बेल नहीं होती है। इसका बड़ी मुश्किल से 6 इंची से 9 इंची तक का पौधा होता है, हद से हद 1 फुट का पौधा जाएगा। आप 10 इंची गमले में लगा सकते हैं, 8 इंची में, 12 इंची में इसको ईजिली उगा सकते हैं। अगर 4 गमले आपने लगा लिए तो आपकी समझिए कि फ्रेंच बीन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। दूसरा आता करेला। करेला जैसे आप जानते हैं कि हमारे खून को साफ़ करने का काम करता है और जिनको डायबिटिक हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता करेले का जूस। तो तीसरा आ गया लोबिया। ये लंबी लंबी काफ़ी 1-1.5 फुट की लोबिया होती है। इसकी सब्जी भी जो है बहुत ही बढ़िया होती है, पौष्टिक होती है। इनको भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये करेले के लिए थोड़ा गमला बड़ा चाहिए होता है। अगला आता है सेम फली। ये प्रोटीन और विटामिन से भरी हुई होती है। इसकी बेल होती है और इसको भी आप इस सीज़न में लगाएंगे तो इसका फल जो है नवंबर दिसंबर तक चलता रहेगा और 2 महीने रुक करके इसके बाद फरवरी से फिर स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल तक फुल फ्लैश फल आएगा। इसमें 2 सीजन फल ये देता है। आगे बहुत सारे लोग गवार फली की बात करते हैं। गवार फली बहुत अच्छी रहती है और ये राजस्थान साइड में होती थी, लेकिन अब ये इसका सुधरा हुआ के समय ऐसा आ गया कि कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। इसका भी अभी लगाने का समय आ गया है। आगे आती है सबसे बढ़िया जो चीज़ है, आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। ये 8-8 फुट की लौकी लगी हुई है। 8 फुट की जो लौकी है उसका लगाने का समय बढ़िया आ गया है और अभी लगाएंगे बेल होगी और ये जुलाई एंड से फल देना शुरू करेगा। तो ये हम दे रहे हैं लंबी वाली लौकी जिसकी 7 फुट 8 फुट या 6 फुट लंबाई हो जाती है। अगला आता है रिब तोरी। रिब तोरी क्या होता है, इसके ऊपर रिब्स बनी हुई होती हैं। बहुत अच्छी सब्जी ये भी होती है। इसको आप लगा सकते हैं बालकनी में, छत पर या किचन गार्डन में। ये तोरी बहुत ही सेहतमंद सब्जी है, जैसे लौकी है इसी तरह इसको भी लगाया जा सकता है। अब वाइट कद्दू की बात करें। वाइट कद्दू क्या होता है, पेठा कद्दू, जिसकी पेठा मिठाई बनती है, उसका भी अभी लगाने का सही समय है बिल्कुल। और साथ ही साथ इसको बता दूं, सिर्फ मिठाई नहीं, इसका जो जूस है हमारी पूरी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। किसी भी तरह की बीमारी हो, अगर इसका जूस आप पीना शुरू करते हैं और 1 वीक के पीने के बाद अगर टेस्ट कराते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाती है। मतलब बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है उसको रिमूव करने का बढ़िया काम करता है। लेकिन बाहर का हम लें तो वही बात आती है कि केमिकल और पेस्टिसाइड जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ होता है। अगर ये चीज़ घर में उगी होगी तो वो आपको रिज़ल्ट जो है बहुत बेटर देगी। आगे आ गया धनिया। धनिया सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। खुशबूदार धनिया हर मौसम में हर घर में चाहिए होता है, चाहे वो चटनी के लिए हो या सब्जी में जो है आप डालने के लिए उसकी फ्रेगरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये धनिया जो है लगाया जा सकता है इस सीज़न का, बरसाती सीज़न का। अब आप लोगों ने खाया सर्दियों की सब्जी खाई, पत्तेदार हरी सब्जियां खाई। अब वो जो मन है वो कहता है कि पत्तेदार सब्जी, लेकिन पालक मेथी धनिया की बात करें तो गर्मियों में क्या होगा कि इसका कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, होगा नहीं। तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं ये ग्रीन चुलाई आप देख रहे हैं और ये रेड चुलाई।
ये 2 तरह की चलाई है जो आपकी पत्तेदार सब्जियों की डिज़ायर को पूरी करेगा। इसको लगा सकते हैं, इतना ही बीज है, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 4-5 लोगों के परिवार के लिए सफिशेंट है। तो ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए क्या है, बैंगन, भरते वाला बैंगन जो है इसको भी घर में उगाया जा सकता है। और ये आकाशी मिर्च जो है, उल्टी मिर्च या रॉकेट मिर्च बोलते हैं, वो भी उगाई जा सकती है। लेकिन ये 2 हमने लास्ट में दिखाया इसलिए क्योंकि इनकी पौध तैयार करनी पड़ती है। पहले इसको पौध तैयार करेंगे, जब 3 इंच या 4 इंच की पौध होगी तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है और फुल फ्लैश फल इसमें आता है। तो दोस्तों ये सारी सब्जियां हैं, ये देखिए गौर से, ये हमने एक ही प्लेटफार्म पे सारी अरेंज कर दी है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। जहाँ कहीं जाते हैं कुछ मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी, तो इसी पर्पज़ के लिए हमने देखिए ये सारी सब्जियां हमने अरेंज की है। और आप देख सकते हैं ये देखिए 3, 6, 9, 12 और 2, 14, 15 जो ये सब्जियां हैं, ये सभी फुल किट में भी ले सकते हैं और आप जो है इसको टुकड़ों में भी ले सकते हैं। अगर किसी की जगह नहीं है, सोचता है कि 4 ही पैकेट चाहिए हमें, तो 4 पैकेट भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इन सीड्स के लिए या किसी तरह की जानकारी के लिए हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। इस पर आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं या इसको मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पे हम मिल जाएंगे ग्रेस ऑफ गॉड A to Z होम गार्डनिंग सोल्यूशन के नाम से, इंस्टाग्राम पे ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल के नाम से, और हमारी वेबसाइट है graceofgod.in और sameersinghgarden.com के नाम से। इन सभी जगहों पे हम अवेलेबल हैं, इन पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।